सोचने की, समझने की बात ये है कि जो लीडर्स होते हैं वो दूसरों के फैसले अपने हाथ में रखते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो दूसरों की ज़रूरियात अपने हाथ में रखते हैं। तो ये फ़र्क हमें वाज़ेह होना चाहिए। जो लीडर होगा वो दूसरों के फैसले अपने हाथ में रखेगा, दूसरों की नब्ज़ पे उसका हाथ होगा। अब जब हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को देखते हैं तो मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो मुझे यकीन माने कि वो सारी खूबियाँ जो हिस्ट्री में बड़े बड़े लोगों की थी वो आप में नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो अरिस्टोटल हैं, अब अरिस्टोटल ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसने ऑरेटिक के ऊपर लिखा, उसने मंतक के ऊपर लिखा, सारा कुछ। अब और उसमें ऑरेटरी में वो कहता है कि किसी इंसान ने अगर किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना हो, परसुएट करना हो, कन्विंस करना हो तो वो क्या करे। तो वो प्रिंसिपल्स दे दिए उसने कि जी आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करें, आप इमोशंस पे काम करें, आप लॉजिक्स पे काम करें। तो हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने यही काम किए कि पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, ट्रस्ट वर्दी बने, ऑनेस्ट रहे, फिर उसके बाद दूसरों के लोगों के इमोशंस को, फीलिंग्स को टच किया। तो लोगों ने कहा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही सच कह रहे हैं। तीसरा जो बात वो लॉजिकल बात कर रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं चल सकते। तो ये लॉजिकल बात की उन्होंने। अब जैसे नुमान साहब ने कहा कि वैल्यूज की बात, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वैल्यूज ही आपका करैक्टर बिल्ड करती हैं और करैक्टर ही आपकी पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी ही कि आपका एटीट्यूड, फिर बिहेवियर, एक्शंस के आपको नजर आता है उसके अंदर। अब उनकी अगर वैल्यूज को देखें तो वैल्यूज में उनका जस्टिस के ऊपर उनका काम था कि जब वो नर्स ने कहा कि जनाब आप अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरी सिफारिश करा दे, वो जो ज़ियारत में जिस खातून ने किया था, तो आपने कहा कि मैं सॉरी मैं ये काम आपका नहीं कर सकता, ये तो मुतलका डिपार्टमेंट का काम है। तो आपको पता चला वैल्यूज़। जब आप जा रहे थे अपने ड्राइवर के साथ तो फाटक बंद था, तो वो ड्राइवर उतरा, जाके कहा पता नहीं है कि गवर्नर जनरल गाड़ी में बैठे हुए हैं, दरवाज़ा खोलो, फाटक खोलो। उनका सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई मिसाल नहीं देना चाहता। वैल्यूज बेसिकली होती क्या है, ये आपका पर्सनल बेसिक कन्विक्शन होता है अबाउट समथिंग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, सो व्हाट इज डूएबल, व्हाट इज अनडूएबल, व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट इज अनडिजायरेबल, ये आपकी वैल्यूज हैं। तो नुमान साहब ने कहा कि जो वैल्यूज वो जस्टिस के ऊपर हैं, वैल्यूज हैं वो आपके डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम बात करते हैं तो वो बिल आ गया 37 रुपीज़ का कि जी ये 37 रुपए का फर्नीचर का बिल है। जब हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बिल देखा, उनका भी ये 7 रुपए किस चीज़ के हैं, जी बीबी फातिमा के लिए जो है ये कुर्सियाँ हैं। तो आपने कहा ये उनका खुद का फैसला है, तो वो अपनी पॉकेट से अदा करेंगी। ये वैल्यूज हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। तो जब आप खुद वैल्यूज को इनकलकेट कर लेते हैं, फिर आप क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लेते हैं, आप फिर कन्विंस करते हैं, लोगों के इमोशंस को, फीलिंग्स को टच करते हैं, फिर लॉजिकल बात करते हैं कि हमें एक अलहदा से कंट्री, यार मैं सोचता हूँ और मैं तो किसी को मुल्क क्या, और मैं किसी को शहर नहीं लेके दे सकता, और मैं किसी को मोहल्ला नहीं, और मैं किसी को कॉलोनी, मैं घर नहीं लेके दे सकता, सोच भी नहीं सकता। मैं कुर्बान जाऊं जनाब पे कि आपने हम लोगों को यहाँ फर बोलने के लिए आज़ाद मुल्क दे दिया है। आप सोचें थोड़ी देर के लिए, कहाँ पे किसी मुल्क में हो कि आप खड़े हैं तो आपको बोलेंगे बैठ जाओ, आप बैठे हैं बोलेंगे खड़े हो जाओ, ये करो ये ना करो। यहाँ पे आज़ादी से हम घूमते हैं यार। लेकिन मुझे कभी कभी एहसास होता है कि हमें उन लोगों को हमने अच्छा सलूक नहीं कर रहे उनके साथ, उनके अफकार को हम वो वेटेज नहीं दे रहे, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे कि मेरी यंग जनरेशन को कितने लोगों को आपकी शख्सियत के बारे में पूरी हम आहंगी, पूरा ख्याल या पूरा उनको वो है, तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो हमें आज की जनरेशन को भी ये पैगाम देना चाहिए कि अपने बड़ों को पढ़ो, बड़ों को समझो, बड़े क्या करते रहे हैं। अब ये मत कहें कि जी वो कुछ नहीं जानते, वही तो बेहतर जानते हैं। अब वो आपको जिसने पहला कदम उठाने में आपकी हेल्प की हो तो आप कहेंगे वो कुछ नहीं है। तो ये बड़ों ने हमें मुल्क लेके दे दिया, कुर्बानियां तो बेशुमार हैं, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कुर्बान करने का जिस तरह से हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं। अब हमारा जो फोकस मेन हजरत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके अफकार और उनके अब जो जनरेशन को वो देके गए हैं कि अगर कामयाब रहना है, आगे चलना है, इन 3 चीज़ों पे काम करना है।
हमें पता कि वो गलत नहीं कहेंगे। वो कह रहे कि आपने इत्तेहाद पे काम करना है, अलहदा नहीं होना, इकट्ठे रहना है, मिलजुल के रहना है। अब ये सिर्फ मैसेज है छोटा सा इत्तेहाद का, ये आसान काम नहीं है। आज तो घर में इत्तेहाद नहीं होता, ऑफिस में इत्तेहाद नहीं होता, अपने मोहल्ले में इत्तेहाद नहीं होता। क्यों इत्तेहाद नहीं होता? क्योंकि हर आदमी डिफरेंट माइंडसेट रखता है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट माइंड्स। तो जब डिफरेंसेस हैं तो उसमें इत्तेहाद रखने के लिए हजरत कायदे आज़म आपको कह रहे हैं इत्तेहाद रखना यानी दूसरों के डिफरेंसेस को भी टॉलरेट करना, दूसरों को अपने बराबर समझना, इक्वालिटी समझना, ये जो डाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूजन लेके आना, हर बंदा फील करे कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, आई एम द पार्ट ऑफ दिस नेशन। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो इत्तेहाद को जन्म देगी। जो यूनिकनेस है, डिफरेंट है, लेकिन इस मुल्क का हिस्सा है, तो ये पहला इत्तेहाद है। और इत्तेहाद के साथ आता है फिर यूनिटी के साथ जब हम बात करते हैं फेथ और डिसिप्लिन की, तो डेफिनेटली उनको भी हमने सामने रखना है। तो घर में सबसे पहले अल्लाह ने आपकी ज़ात रखी, सबसे पहले आप तो आप अपने मन में डूबे। और इकबाल ने तो फरमाया ना, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। ये जो जिंदगी का सुराग है, ये जो इत्तेहाद का सुराग है, जो तंजीम का सुराग है, ये आप इसको सीक्रेट कहें, सीक्रेट ऑफ यूनिटी, सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन, सीक्रेट ऑफ फेथ। सीक्रेट क्या है तो मैं सीक्रेट आपसे शेयर करता हूँ। सही। अब जो इत्तेहाद का जो सीक्रेट है उसमें है टॉलरेंस। चूंकि हम डिफरेंट लोग हैं, डाइवर्सिटी का हाई लेवल है, और जब तक हम इसमें टॉलरेंस नहीं शो करेंगे इत्तेहाद नहीं आएगा। जब तक हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इत्तेहाद नहीं आएगा। जब दूसरों की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं करेंगे, ख्याल से मुराद है रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मुझे चाय पसंद है तो फिर आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए, आपको कॉफ़ी पसंद है मुझे इतराज़ नहीं होना चाहिए, मैंने आपकी पसंद को रिस्पेक्ट दी, यानी मैंने टॉलरेट किया। तो टॉलरेंस जो है वो दूसरों के रवैयों की टॉलरेंस, दूसरों की पर्सनैलिटी की टॉलरेंस, डिफरेंसेस की टॉलरेंस, ये सीक्रेट है इत्तेहाद का। अब इस टॉलरेंस से क्या होगा कि हर बंदा महसूस करेगा सेंस उसके पार्ट होने की, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, क्या आप फील करते हैं कि यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? क्या आपका मैनेजर, क्या आपका बॉस आपको मौका देता है कि आप कंट्रीब्यूट करें, आपको इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग में, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का ख्याल रखा जाता है? नो। सो द सीक्रेट ऑफ यूनिटी इज द टॉलरेंस। और ये टॉलरेंस आपकी आती इक्वालिटी से। सही। कि यार अगर मैं इस तरह के कपड़े पसंद करता हूं तो इस पे लोग इतराज नहीं करते, मैं इसके पे क्यों करूं? तो ये टॉलरेंस और इक्वालिटी इसका सीक्रेट है। और दूसरा जो आपने कहा कि मैं तंजीम की बात करते हैं, जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, उसका भी एक सीक्रेट है। ये मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी, ये सुराग है जिंदगी के। तो इसका जो सुराग है, अच्छा वैसे मैं उसको पूरा सुना दूं, मेरे ज़हन में वो आ रहा है, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अब इसमें क्या मन की दुनिया क्या थी? कि मन की दुनिया हजरत इकबाल ने फरमाया, सारा नक्शा सामने हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का आता है कि मन की दुनिया जज्बा व शौक, सोजो मस्ती। हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखें कि जज्बा, शौक, सोज, मस्ती, चारों चीजें उसके अंदर हैं, जज्बा और शौक। और आपने मना किया है बाकी चीजों से और कहा कि ये वाली लेके आओ, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम। अब अगला क्या है? तन की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बा और शौक, सोजो मस्ती। तन की दुनिया सूदो सौदा, मकरो फन, ये नहीं करना। झुका जब तू गैर के आगे, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, झुका तू जब गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। तो मन की दुनिया भी नहीं है, तन की दुनिया भी नहीं है। तो मैं वापस उसके ऊपर आता हूँ, तंजीम के ऊपर। जो तंजीम का सीक्रेट है वो है आपका ग्रेटिफिकेशन को डिले करना, अपने प्लेयर को डिले करना। ये कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मुझे जो चीज चाहिए अभी मिल जाए, मुझे जो भी चाहिए अभी मिल जाए, कॉम्पनसेट अभी हो जाए। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट में है। तो हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की गहरी नजर थी कि ये कौम के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है, और इनका ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेयर, ये चाहते हैं कि इस तरह से इनको समझाएं कि भाई डिले करें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिलेड प्रेयर
आपको जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड रखेगा, आपको तंजीम के अंदर लेके आएगा, आपको एक उस वे में लेके आएगा। इसके ऊपर मार्शमैलो की बड़ी खूबसूरत 70s के अंदर स्टडी हुई है। उसने क्या किया कि 3.5 साल से कुछ 7 साल 10 साल के बच्चों को इकट्ठा किया, उनको कहा कि ये मार्शमैलो आप खाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं खाएंगे तो 2 मिलेंगे 10 मिनट बाद। तो अब जिन्होंने अपने उस प्लेयर को डिले किया और वो 30 साल के बाद देखा तो वो टॉप पोजीशंस के ऊपर थे। तो यही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि भी आप अपनी ग्रेटिफिकेशन को सब्र करो ना यार, ऑर्गेनाइज रहो, तंजीम का हिस्सा बनो। तो ये सीक्रेट्स हैं आपके इत्तेहाद के, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को डेवलप करना और जो यूनिटी का है वो अपनी डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर काम करना। बिल्कुल काम किया जा सकता है कि जो आलम ईजाद में है साहिबे ईजाद, गिर्द उसके करता है तवाफ जमाना। क्या बात है, जो आलम ईजाद में है साहिबे ईजाद, गिर्द उसके करता है तवाफ जमाना। तकलीद से नाकारा न कर खुदी को, तकलीद से फॉलो से ऐसी फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करें, नो 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 नो, तकलीद से नाकारा न कर अपनी खुदी को, कर इसकी हिफाजत, ये गौहर है ये गाना। तो ये जो गौहर है, ये कीमती है, ये पत्थर है, ये लाल है, ये जवान, जो भी आप इसको नाम दें, तो आप अपने ऊपर, मैं फिर वही बात कर दूं कि मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, मन में डूबें। ये मुल्क आपका है, ये इसमें आपने रहना है, आपके बच्चे आपका नाम लेंगे भी हमारे बड़े क्या करते आए हैं। तो ये जब तक आप आज से नहीं करेंगे, आप इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, इसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो अगर ये भी समझो तो सही ना यार, खराब तो नहीं करो ना, अगर दे नहीं सकते तो लेने का भी हक नहीं है। तो इसलिए नौजवानों को चाहिए, ये इतनी खूबसूरत नेमत रब्बे करीम ने, ये इतनी खूबसूरत नेमत जिसके हवाले से हजरत कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये अता की है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अदरवाइज लोग हमें यही कहेंगे कि ये कम ज़र्फ लोग हैं, कम ज़र्फ इंसान है, कम ज़र्फ कौम है, अगर हम इसको अपना हक समझने लगे कि हक नहीं था, मिल गया है, ये हक नहीं था, ये मिला है। तो आप ग्रेटिट्यूड शो करें, इसको रिस्पेक्ट दें और आप इसके लिए कुछ करना शुरू करें। तो ये आपके लिए पैगाम हो सकता है, आप इसके ऊपर काम